हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एवरेज वाला टॉपिक चल रहा है तो उसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था। तो पार्ट 1 में आपको हमने बताया था कि किस तरह से एवरेज निकालते हैं, क्या फॉर्मूला करते हैं यूज़ हम यहाँ पे, या क्या ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारे पास जो एवरेज जो है काफ़ी सारे नंबर्स का वो ईजिली निकाल पाते हैं कम टाइम में भी। तो ये सारी चीज़ें हम जो है एवरेज के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन किस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आपको वो कैलकुलेट करने होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अब क्या होगा, आपके पास एवरेज वाला टॉपिक जो है ये कहीं ना कहीं आपका जो है इसके कई सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन वाले पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जब हम बात करेंगे मिक्सचर एलिगेशन में, तो वो मिक्सचर एलिगेशन में जो हम बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे भी आपके पास सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहाँ पे जो है हमारा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है हमारे पास में कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ईजी सॉल्व हो जाएंगे, आपके पास टाइम भी कम लगेगा। तो हम बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो मिक्सचर एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व नहीं करके बल्कि किससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एवरेज वाला तरीका यहाँ पे देखेंगे। तो मिक्सचर एलिगेशन वाला तरीका आपके पास आएगा तो वहां पर भी हम देखेंगे कि उन्हीं क्वेश्चंस को मिक्सचर एलिगेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे एवरेज वाले पार्ट के लिए। तो एवरेज वाले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पार्ट 1 में हमने देखा था कि पार्ट 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे वो कंप्लीट हमारे हो गए थे 15 क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चन से आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो मैं यहाँ पे देखो आपके पास कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो मैंने आपको अभी बताया कि मिक्सचर एलिगेशन पे आए थे। तो मैं थोड़ा सा तरीका उनका बता दूंगा कि कैसे मिक्सचर एलिगेशन का उन्हीं क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या आता है, कैसे सॉल्व इसको करना था। वही आपको मैंने बोला था पार्ट 1 में हमारे पास वो टाइमर लगा हुआ था कि 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे भी वही आपका चलेगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो 30 सेकंड आपको पास मिलेंगे, उन्हीं 30 सेकंड्स में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे को दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपको 30 सेकंड्स में सॉल्व करना है। तो हमारे पास टाइमर चल रहा है, तो जल्दी से ट्राई कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि आप क्या अप्रोच लगाते हैं, उसके बाद में मैं क्या अप्रोच लगाता हूँ, ताकि यहाँ पे जो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि वो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास टाइमर चल रहा है यहाँ पे, बहुत जल्दी है क्वेश्चन, धीरे धीरे यहाँ पे टाइमर जो है हमारा यहाँ पे धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो हमारा जो है टाइम हो गया है पूरा। तो आई होप कि आपने जो है ये क्वेश्चन समझ लिया होगा और आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, जो मुझे बोला गया है कि 4 टर्म जो है 4 नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है मुझे कितना बोला गया है, यहाँ पे एवरेज जो है मुझे वहाँ 20 बोला गया है। अगर मैं सम की बात करूँ तो मुझे पता है कि उन 4 टर्म्स का जो सम आएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो 80 हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ 4 टर्म क्या है, ए बी सी और डी, जो हमारे पास 4 टर्म है, तो इनके सम कितना आ जाएगा, 80 हमारे पास सम आ जाएगा, क्योंकि 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए जो है आपका वो क्या है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। जो रिमेनिंग टर्म्स है उनका 1/3 है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास में, 3a इज इक्वल टू क्या आएगा, b प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। अब मैं काम करता हूँ दोनों साइड से a और ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐड कर दिया है तो यहाँ पे भी a आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a, और मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी कितना, यहाँ पे 80 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू वो हो जाएगी 20। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व जो आएगा आंसर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 20 हमारे पास आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मेथड था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितना फास्ट करते हो। आपको सारा लिखने की रिक्वायरमेंट है कि आप सीधा एक स्टेप में कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि मैं ये स्टेप मुझे पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली स्टेप को बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे जो है a प्लस बी प्लस सी का रेशो कितना दे रखा है, a b c और d अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेशो कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे a और ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ आ जाएगा 3a ऑलरेडी था तो 3a हो जाएगा। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे 3a हो जाएगा, और एक a और करोगे तो 4a हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 80 रख देंगे, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी पास 20 जाएगी। तो डिपेंड आप पे करता है यहाँ पे कि आपको ये पूरी टर्म्स लिखने की रिक्वायरमेंट है या आप यहाँ पे शॉर्ट में भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें क्या देखा है और कैसे सॉल्व करना है। तो वही आपके पास टाइमर है 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आ गया है।
अब क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो टाइमर्स के अकॉर्डिंग आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व, वही 30 सेकंड्स में। तो जल्दी कीजिएगा, आपको कोशिश करना है यहाँ पे जल्दी से जल्दी। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज में, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है एवरेज में, कि अगर आपके पास एवरेज में अगर कोई पर्सन, आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप की बात करें, ग्रुप में अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ ग्रुप का एक कुछ एवरेज है, अगर आप वही टर्म ऐड करते हो तो उस केस में आपका जो एवरेज होगा वो चेंज नहीं होता है। यानी एवरेज के बराबर अगर और वैल्यू ऐड करते हो, एक और वैल्यू ऐड करते हो, जितनी भी वैल्यू ऐड करते हो, तो उस केस में एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आता है यहाँ पे। तो यहीं पे आपको मानते हैं यहाँ पे, अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, टाइमर हो चुका है खत्म हमारा। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। देखो हमें बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी वॉज 25 ईयर। तो आपको तीनों लोगों का एवरेज जो दे रखा है वो कितना है, 25 ईयर से। तो हमें क्या बोला गया, एंड दैट ऑफ बी एंड सी वॉज 25 ईयर्स, और बी और सी जो है यहाँ पे वो क्या है, 25 ईयर से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द एज, प्रेजेंट एज। तो आपको बताना है कि ए की प्रेजेंट एज जो है वो क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ए, बी और सी का एवरेज कितना है, यहाँ पे 25 है। अभी मैंने क्या बोला है कि अगर आप ग्रुप में अगर सेम नंबर पर सेम वैल्यू को ऐड करते हो, आपको एक वैल्यू को ऐड करते हो जिसकी वैल्यू कितनी है, एवरेज के बराबर है, तो उस केस में क्या होता है, जो है एवरेज चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक ग्रुप है, इसमें बी और सी लोग, दो लोग हैं, ओके, और इसका एवरेज जो है आपको कितना बोला गया, 25 बोला गया, तो ये हमारे पास 25 हो गया, ठीक है। इस ग्रुप का एवरेज 25 है। अगर इसमें मैं ए ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए को ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ए को ऐड करूँगा तो क्या होना चाहिए, एवरेज चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी एवरेज कितना है, 25 ही है। इसका मतलब अगर मैं ए ऐड करूँगा तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, तभी आपका जो है एवरेज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, ईच की वैल्यू। तो अगर मैं ग्रुप में बात करूँ तो यहाँ पे ईच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से, तो एवरेज अगर इनका 25 है तो बी की वैल्यू 25 होनी चाहिए, सी की वैल्यू 25 होनी चाहिए। अब अगर आपके पास ए, बी, सी तीनों की वैल्यू भी 25 होनी चाहिए, एवरेज 25 होनी चाहिए, इसका मतलब ए की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 25 होनी चाहिए। तो फिर इस केस में आपके ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 25 हो जाएगी, यानी वही एवरेज की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी ग्रुप में अगर आप कोई पर्सन कोई भी वैल्यूज ऐड करते हो, तो अगर वो एवरेज के बराबर ऐड करते हो तो उस केस में एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आता है। सेम एज मैं इसको वाइस वर्सा भी बोल सकता हूँ कि किसी ग्रुप में से किसी चीज़ को बाहर निकालते हो, किसी नंबर्स को, किसी वैल्यू को बाहर निकालते हो, अगर वो एवरेज के बराबर बाहर निकलती है तो उस केस में भी जो है एवरेज उस ग्रुप का चेंज नहीं होता है। तो इस केस में आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, आपको सिर्फ लॉजिक समझना था एवरेज का वो क्या है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दे रखा है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो वही हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे और ये 30 सेकंड जो है हमें 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टाइमर हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपको ये सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, 3 नेचुरल नंबर से कोई दिक्कत नहीं। द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स का जो एवरेज है उसमें क्या करें हम यहाँ पे थर्ड नंबर, ठीक है, इज एडेड विद थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में हम ऐड करते हैं, तो उससे बात जो हमारा नंबर बनता है वो क्या बनता है, 24, 20 एंड 18 हमारे पास बनता है। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो तीनों नंबर्स हैं उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होगी। चलिए, तो हम आपने आई होप कि आपने 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कि सॉल्व कैसे करना था। तो आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। 3 नंबर है आपके पास, मान लेता हूँ कि ए, बी और सी 3 नंबर हमारे पास में, किसी भी 2 का जो एवरेज है हम ऐड करते हैं तीसरे नंबर में। तो हमारे पास नंबर के ऑप्शन होते हैं 24, 20 एंड 18। तो मान लेता हूँ पहले में सबसे पहले कि आपके पास ए जो है, आपके पास ए और बी, पहले 2 नंबर का एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 24 आ जाएगा। तो यही हमारे पास वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज़ बाकी के लिए हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी में ऐड करेंगे, अब तो बी में क्या ऐड करेंगे, ए प्लस सी ऐड करेंगे, ए प्लस सी का एवरेज ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा। और अगर हम सी में ऐड करेंगे तो यहाँ अब ए में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए में बी प्लस सी अपॉन में 2 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 18 यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या बोला गया था। अब इसको फर्दर मैं एक बार देख लेता हूँ। तो इसको क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 2c बराबर कितना आएगा, 48 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ भी आएगा, क्या आएगा, 2b, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा आपका a प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना आएगा, 40 आ जाएगा आपके पास में, ये वैल्यू 40 आ जाएगी। और इसको मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 36 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है, फाइंड ऑल 3 नंबर्स, आपको सारे तीनों नंबर्स बताने। तो आप या तो एक काम, अभी 3 क्वेश्चन हमारे पास आ गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये क्वेश्चंस का यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ पे निकालें। तो क्या है करेंगे, तो सबसे पहले सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड जैसे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू को ऐड कीजिए,
एक ए है, दो, एक ए ही हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितना हो गया टोटल 4 ए हो गए हमारे पास में। तो 4 ए आ जाएगा, ऐसे ही 4 बी भी आ जाएगा, ऐसे 4 सी भी आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ 4 कॉमन लेता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास आ जाएगा। और इधर मैं क्या करता हूँ वैल्यू, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी। अब काम करते हैं यहाँ पे 48, 40 एंड 36 आ गया, तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 8 कितना आएगा 14 आ जाएगा। 4 4 8 और एक 12 हमारे पास आ जाएगा 124 आ जाएगा। तो 4 से इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 31। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 31 आ गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 31 है, तो ये अगर इसमें से क्या करूँ मैं, ये वाली टर्म माइनस कर दूँ, इस वाली टर्म में से अगर ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी सी की। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48 ऐसा आ जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है 31 है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 48 माइनस 31। तो यहाँ पे 48 माइनस 31 कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 + 7 यानी कि 9 प्लस कितना आएगा 9 + 8 यानी कि कितना आएगा सी की वैल्यू 9 + 8 यानी कि 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे इसी तरह से निकालेंगे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, बी की वैल्यू सॉल्व करो तो आपके पास आएगी बी की वैल्यू वो आएगी 40 माइनस 31 कितना आएगा हमारे पास में, और 9 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू 9 हो जाएगी। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे क्या कर दीजिए 36 में से कितना माइनस कर दीजिए यहाँ पे 31 माइनस कर दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5 हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, बी की 9 और सी की 17 आ गई। तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि ये सारी चीज़ें आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है या आप इन सब चीज़ों को वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमें क्या दे रखा है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो वही आपके पास 30 सेकंड्स का टाइमर है आपके पास, उसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास जो पुराना क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, बट वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 3 थी वहाँ पे, और यहाँ पे कितनी हो गई है 4 हो गई है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले ट्राई कीजिए आप लोग, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हमारे पास टाइम बचा है बहुत कम, अब लास्ट हमारे पास टाइम बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हुए हैं। यहाँ पे जल्दी आपको सॉल्व करना है। तो आई होप काफ़ी लोगों ने अब तक सॉल्व कर भी लिया होगा, बट फिर भी एक बार हम देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास टाइमर हो चुका है। तो हमें बोला गया है कि 4 नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें क्या बोला गया है, इफ द एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर्स इज एडेड विद अ 4th नंबर। तो किसी भी 3 नंबर्स का जो किसी भी 3 नंबर्स को जो है 3 नंबर्स में एनी एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर, किसी भी 3 नंबर्स का जो एवरेज है उसमें अगर हम 4th नंबर ऐड कर देते तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो क्या आएगी 29, 23, 21 एंड 17। तो हमें बताने है कि वो चारों नंबर्स क्या होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो या तो आप एक काम कर सकते हो इस क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात जाते हैं एक बार पहले, ठीक है, हमसे क्या बोला गया था कि किसी भी 2 नंबर्स को आपको 2 नंबर्स का एवरेज जो है आपको तीसरे नंबर में ऐड करना है। तो देखो अगर मान लेता हूँ मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मानता हूँ, तो देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि पहला ऑप्शन जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट है, अगर मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन तो पहले 2 नंबर का एवरेज, पहले 2 नंबर का जो है मैं एवरेज को क्या करता हूँ यहाँ पे एवरेज को है 3 नंबर में ऐड करता हूँ। यानी कि क्या होगा 5 + 9 कितना होना चाहिए मेरा, 5 + 9 कितना हो गया 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो गया आपके पास 7 आ गया। तो अगर मैं 12 में 7 ऐड करूँगा तो कितना आया 19। क्या आपके इनमें से कोई एक वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया आपके पास। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को लेके, दूसरा ऑप्शन भी देख लेता हूं यहाँ पे क्या आ रहा है 5 + 9 कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 ऐड करना है, 15 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। क्या यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे 9 + 5 कितना आ रहा है, वही आपका कितना है आपके पास 14 यानी 7 ऐड करना होगा। तो 17 में 7 ऐड करो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, तो 17 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 24 आएगा। ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट आपको चेक करना है कि जरूरी नहीं कि आपके पास एक ऑप्शन एक वैल्यू आ गई तो बाकी वैल्यूज भी आए। तो आपको बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वही आ जाएगा आपका 7 ऐड करिए कितना आएगा 27 आ गया। तो 27 आपके ऑप्शन में कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका जो है आंसर वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट आप चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हैं फर्दर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है, मैं एक बार ऑल इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला इस ऑप्शन को बाकी भी चेक करना पड़ेगा, तो बाकी क्या आएगा 9 + 5 कर दिया था हमने यहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं 9 + 17 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 36 आ जाएगा। 36 में हमें क्या करना है इनको 36 जो है 36 का हाफ कितना होगा यानी कि एवरेज होगा कितना आएगा वो 18 आ जाएगा। 18 + 5 कर दीजिए, तो 18 + 5 कितना आएगा पास में आपके पास आ जाएगा वैल्यू
26 आएगा ना, तो हाँ तो 26 यानी कि 13 आएगा, 18 नहीं आएगा, 13 आएगा। तो 13 + 5 कितना आ जाएगा, 18 आएगा। क्या 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपके पास वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 + 17 कर देंगे। तो 5 + 17 जो है हमारे पास कितना आएगा, 22 आ जाएगा। 22 का हाफ यानी कि एवरेज कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो 11 जो है हम किस में ऐड करेंगे, बीच वाले नंबर में यानी कि 9 में। तो कितना आ गया हमारे पास में, 20 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए। तो तीनों नंबर्स अगर हमारे पास आ चुके हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही अप्रोच जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी लगा सकते थे अगर आपने ध्यान दिया होता तो। आपके पास क्या बोला गया, किसी भी 3 नंबर का जो एवरेज है हम क्या करें, 4th नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो ये नंबर्स आपके पास ऑप्टेंड होगी। तो अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन मान लीजिए कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो पहले ऑप्शन का जो है तीनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 12 24 हो जाएगा। 24 का हाफ कितना है, 24 का 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज 3 आया, तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि तीसरे नंबर में 8 ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, तो 21 में 8 ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो ये बिल्कुल हाँ पहला आंसर हो सकता है, नॉट श्योर कि आंसर होगा ही, बाकी नंबर भी आपको चेक करने पड़ेंगे। बट बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं, क्या बाकी ऑप्शन हैं आपके पास सेट हो रहे हैं या नहीं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे 8 आया था हमारे पास, अब 18 में 8 ऐड करो यहाँ पे, तो कितना आ रहा है हमारे पास में, 26 आएगा। ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो उसका मतलब पहला तो ये गलत हो गया, बी आपको वैसे ही गलत हो गया। 15 में 8 ऐड करो तो कितना आएगा आपके पास में, 23 आएगा। 15 में कितना करेंगे हम ऐड, यहाँ पे 15 में ऐड करेंगे हम 8 को, तो कितना है हमारा 23। तो बिल्कुल ये आंसर हो सकता है, तीसरा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्या आएगा, तो वही आपके पास कितना आएगा, 12 में 8 ऐड करो, कितना आएगा, 20। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 कहीं नहीं, इसका मतलब डी तो आपका यहाँ पे वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आपके पास अब 2 आंसर बचते हैं, यहाँ पे ए और सी वाला ऑप्शन आपके पास बचता है। तो हमारे पास बाकी नंबर भी चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे लास्ट के 3 को ऐड करके देखते हैं। पहले चलो पहले हमने पहले 3 किए थे, लास्ट के 3 को ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा हमारे पास में, 9 + 12 कितना आएगा, 21, और 21 + 21 42 हो जाएगा। यानी कि हाफ एवरेज को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, थर्ड वाले यानी फर्स्ट वाले नंबर में 14 ऐड करना है। तो कितना आएगा पास, 17 आएगा। 17 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहला ऑप्शन भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं सी ऑप्शन को लेकर भी तो बात करते हैं। 9 + 12 कितना आएगा, 21, 21 + 15 अपॉन में कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 क्योंकि एवरेज निकालना होता है। तो 7 प्लस कितना आएगा, 5। तो 7 + 5 कितना आ जाएगा आपके पास में, 12 हो जाएगा। तो 3 में आपको 3 और 12 को ऐड करना, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 15 आपके कहीं पर भी है नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल था यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया। कभी कभी आपको जो है हमेशा जरूरी नहीं कि आपको पूरा अप्रोच लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट अप्रोच लेने की जरूरत है। आप इनडायरेक्ट या ऑप्शन के थ्रू भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ऑप्शन पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको अब मैं आई होप कि आपको एक चीज़ जो है यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या दे रखा है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो वही हमारे पास 30 सेकंड्स का टाइमर है, उस 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 वही 30 सेकंड्स हमारे पास है। 30 सेकंड्स में आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आपका जो है एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास यहाँ पे। इसमें आपको वही करना है कि आपको टोटल एवरेज निकालना है सारे नंबर्स का। तो आपको किस तरह से निकालना है, तो हमारे पास बेसिक मेथड पता है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पर्पज से जो आपके पास क्वेश्चन आता है उससे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे 30 सेकंड्स आपके पास अवेलेबल थे, उसमें से आपके पास जो है लास्ट 5 सेकंड्स बचे हुए हैं। तो इस लास्ट 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व कर पाते हो या नहीं। बाकी मैं आपको बता ही दूंगा यहाँ पे कि किस तरह से आपको एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो है बेसिकली कई सारे लोग जो है अप्रोच जो लगाते हैं वही आपका जो बेसिक मेथड आपका यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, बेसिक मेथड होता है, हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही हमारा फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हम सम निकालते हैं। सम कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं 42 है, और जो है बोला गया है उनका एवरेज जो कितना है वो क्या है यहाँ पे, वो है 137। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो नंबर ऑफ जो मार्क्स होंगे, सम ऑफ द मार्क्स हो जाएंगे, सम ऑफ द मार्क्स फॉर ऑल बॉयज़ वो कितना होगा आपके पास। सम जो बराबर होता है हमें क्या पता है, एवरेज इंटू क्या होता है आपके, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 इंटू 137। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉयज़ के जो है हमारे पास टोटल सम आ जाएगा मार्क्स का। इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर ऑल गर्ल्स के लिए, फॉर ऑल गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, गर्ल्स कितनी है 98 है, और अगर हम बात करें उनका एवरेज कितना है 124। तो कितना आएगा 98 इंटू 124 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बॉयज़ का सारे जितने भी बॉयज़ हैं उनके मार्क्स का सम आ गया है, और सारी जितनी गर्ल्स हैं हमारे पास उनके भी मार्क्स का सम आ गया। तो अगर हम बात करें पूरी क्लास की बात करें तो पूरी क्लास का जो मार्क्स का सम आएगा क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 42 इंटू 137 प्लस 98 इंटू 124 अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42
प्लस 98 जो है मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एवरेज निकालने का तरीका। तो आई होप कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह से मेथड इसको लगाया होगा। बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अगर बात करें इसी क्वेश्चन को तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे पास कैलकुलेशन वाले पार्ट को लेकर। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो है हमें क्या करना है 42 इंटू 137 करना है या 98 इंटू 124 करना है। तो ये बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इतने बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है उसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं फिर आगे ट्रिक में भी लेके जाऊँगा। देखो यहाँ पे तो ऊपर कितना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 42 है, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 98 है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 42 और 98 किससे कैंसिल आउट हो रहा है, क्या 14 से कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 14 से आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो 14 से यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। अब इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 42 प्लस 7 इंटू 124 अपॉन में कितना आएगा, 3 प्लस 7 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास क्या हुआ, पहले के कंपेयर में थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो गई। बट आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो एक्चुअली में क्या है, मैंने यहाँ पे 42 और 98 को यहाँ पे यूज़ नहीं किया, बल्कि क्या किया हमने यहाँ पे 42 जो है था 42 और 98 जो है हमने वो वैल्यूज़ ना यूज़ करके हम क्या किया 3 और 7 यूज़ किया। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल सकता था कि आपके पास 42 ना बॉयज़ हो गए, कितने बॉयज़ हैं, मान लीजिए 3 बॉयज़ हैं और उनका जो एवरेज है यहाँ पे, सॉरी इसको 42 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है 137 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 137 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा 137। तो मैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 जो है आपके पास वो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए और उनका एवरेज कितना हो गया 137, और 7 आपके पास गर्ल्स हो गई और उनका एवरेज कितना हो गया 124 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ और 7 गर्ल्स का आपको यहाँ पे एवरेज बताना है टोटल था। तो मैं इस चीज़ को ऐसे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 और 7 क्या है, एक्चुअली में 3 और 7 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो है यहाँ पे रेशियो। तो इसको मैं अगर फर्दर बात करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा हमारे पास में 14 से डिवाइड करो 3 और 7 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने के लिए आपको एक्चुअल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर एक्चुअल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की पास वैल्यू नहीं दे रखी है तो वहाँ पे अगर आपको उनका रेशो भी दे रखा है, क्वांटिटीज़ का रेशो दे रखा है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ का अगर आपको रेशो दे रखा है तब भी आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यूज़ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको क्या करना था, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है उनका रेशो आप यहाँ पे लेते। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का आप जो है यहाँ पे रेशो मिल जाता आपके पास, तब भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे इस तरह से आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भी आप रेशो बनाओगे तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास 3 और 7 बन गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है आपके पास सिंगल डिजिट का नंबर बने, आपका थोड़ा बड़ा नंबर ही बन सकता है। रेशो जो है आपका यहाँ पे कुछ ही बन सकता है। आपके पास मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर रेशो आपको यहाँ पे बन सकता था 12:19 भी बन सकता था। तो यहाँ पे अगर इस तरह की वैल्यू जाती है 21:23 भी बन सकता था आपके पास, इस तरह की वैल्यू बन सकती थी। तो फिर उस केस में क्या होता है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। तो फिर क्या करते हैं हम आपको, तो वो हम जो है यहाँ पे इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। तो फिर आपके पास एक और मेथड आपको यूज़ कर सकते थे, उस मेथड से हम देख लेते हैं कि उस मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, मेथड फर्स्ट पार्ट में सिखाया था, वही मेथड का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है। तो मैं सबको चीज़ों को इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं कि मेथड जो है आपका एग्जाम में कैसे लगाना था। बट यही मैं आपको बता दूँ तो आपको पहले भी स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था वीडियो के, मैंने बोला था कि इसमें जो कई सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो मिक्शन एलिगेशन वाले पार्ट से भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको बोला तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये मिक्शन एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, वहाँ पर आपको टाइम और भी कम लगेगा। बट मैं आपको यहाँ पे मेथड सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपका एवरेज वाला मेथड होगा उसे आप अगर अप्लाई करना चाहो तो कैसे अप्लाई करोगे। तो मैं आपको देख लेता हूँ एक बार कि अप्लाई जो मेथड होगा हमारे पास, जो ट्रिक होती है एवरेज के मेथड की बात करें तो वो क्या होती है। उसके बाद मैं आपको मिक्शन एलिगेशन से भी समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, मिक्शन एलिगेशन के वाले तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और पहले मिक्शन वाला हम जो बात करते हैं सबसे पहले एवरेज वाला तरीका लेते हैं। तो हमारे पास बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बॉयज़ हो गए, ठीक है, ये हमारे पास बॉयज़ आ गए, ये गर्ल्स आ गए। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास रेशो आ गया था 42 था और ये 98 था, तो रेशो हमारा बना था 3:7 था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या होगा कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो बॉयज़ का एवरेज है वो कितना है 137 है, ठीक है। और ये हमारे पास गर्ल्स का एवरेज जो कितना है यहाँ पे वो है 124
4 है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल एवरेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने वो दिखा होगा कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया था, वहाँ पे आपको मैंने जो है कई सारे नंबर दिए थे, 80, 94, 83 इस तरह के नंबर आपको दिए थे और आपको बताना था कि ओवरऑल जो इनका एवरेज बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो आपने क्या किया था कि उनका एक एवरेज अज्यूम किया था, याद होगा आपको यहाँ पे। तो उसका मैंने एक एवरेज अज्यूम किया था। उसके बाद क्या कहता है, एवरेज का हमने क्या निकाला था, एवरेज अज्यूम करने के बाद में डिफरेंस निकाला था। क्या निकाला था, डिफरेंस निकाला था एवरेज से, जो हमने अज्यूम किया है वो नंबर से, उन एक्चुअल नंबर्स का। उसके बाद हमने क्या किया था, उन सबको कैलकुलेट किया था, माइनस और प्लस की वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था। जो रिमेनिंग नंबर आया था डिफरेंस का, जो अगर बात करें जितने भी एक्स्ट्रा आए थे, जो डिफरेंसेस आए थे, उनको जब सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद क्या किया था, हमने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया था। तो जो वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव आई थी, तो हमने क्या किया था, जो एवरेज हमने अज्यूम किया था उसमें वैल्यू ऐड कर दी थी, और अगर नेगेटिव आया था तो हमने वो वैल्यूज जो है एवरेज जो हमने अज्यूम किया था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर भी आपके पास सेम चीज़ आ गई। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो बोल सकता था कि मेरे पास जो है तो 137 की 3 वैल्यू है, ठीक है, और 124 की हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे करके 124 आपने 7 बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये नंबर आएंगे टोटल, ये नंबर्स का आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो क्या करते थे हम एवरेज, अगर मैं आपको नंबर दे दूँ, जरूरी तो नहीं ना आपके पास कि यहाँ पर जो सारे नंबर अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे कई सारे नंबर आपके पास सेम भी हो सकते हैं। तो उस केस में जो है अगर बात करें एवरेज निकालने की, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते थे इस क्वेश्चन में वही तरीका लगाते थे, एक वैल्यू को हम अज्यूम करते थे कि वो वैल्यू जो है यहाँ पे इन सबका एवरेज है। तो वो एवरेज हम क्या लेते थे, यहाँ पे आपका जो है मिनिमम वैल्यू जो है आपके पास उससे ज़्यादा लेते थे, और मैक्सिमम वैल्यू यानी बड़ी वाली वैल्यू जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे आपकी वैल्यूज़ कम होती थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 137 है, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 124। इसका मतलब एवरेज जो होगा वो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एवरेज क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज आपको हमेशा ऐसा नंबर मानना होता है जिससे क्या होता है कि आपके पास जो एक्चुअल नंबर है उनसे डिफरेंस करने में आसानी हो, ईजी हो जाए। तो मैंने क्या बताया था आपको, तो उस केस में आप जो है ऐसा नंबर अज्यूम कीजिए। तो वो नंबर मैंने आपको क्या बताया था कि कोशिश कीजिएगा कि वो नंबर जो है आपका यहाँ पर कम से कम 10 का मल्टीपल हो। तो 10 का मल्टीपल होने से क्या होता है कि जो डिफरेंस करना होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एवरेज है, मैं मान लेती हूँ कि मैंने 130 है, ठीक है, 130 इसका बीच का वैल्यू हो गया, 137 और 124 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 130 मेरा इसका एवरेज हो गया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए एक बॉयज़ के पास कितना है, 7 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7 ज़्यादा है, फिर यहाँ भी 7 ज़्यादा है, फिर यहाँ भी 7 ज़्यादा है। तो कितनी बार 7 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक 7 ज़्यादा है, लेकिन कितने बॉयज़ में आएगा, 3 बार आएगा। तो 3 बार आएगा तो मल्टीप्लाई पर 3 कर दूँ डायरेक्टली, यानी कि 21 ज़्यादा हो गया। सेम एज इट इज़ अगर बात करें यहाँ पे गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए कितना कम है, यहाँ पे 6 कम है। तो आपको 6 माइनस से कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 6 इंटू माइनस का 6 इंटू 7 कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 42 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 42 आ जाएगा आपके पास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वही तरीका मैंने लगाया है यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कई सारी जो थी यहाँ पे सेम थी, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे लिख दिया इस फॉर्मेट में। आप चाहो तो जो मैं आपको फॉर्मेट बताया था स्टार्टिंग में वैसे भी लिख सकते हो, अलग अलग नंबर्स को दूर दूर लिख के, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसके बाद में आपको फर्दर सॉल्व करना होता है। तो प्लस का 21 है और माइनस का 42 है, तो वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 21 आ जाएगा। उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो हमारे पास डिफरेंस आता था सॉल्व करने के बाद, उसको क्या करते थे हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते। तो अब नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है 42 प्लस 98 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम ये हटा चुके हैं। तो हमारे पास वैल्यू जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास में, अब वो है 3 और 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से जैसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2.1 वैल्यू आएगी। तो अब क्या है, नेगेटिव वैल्यू आई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एवरेज जो हमने अज्यूम किया है उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या करेंगे, 2.1 माइनस करोगे तो 130 में से 2.1 माइनस करो कितना आएगा, 127.9 जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है मैंने कैसे सॉल्व किया। तो इसका सारा तरीका जो था बेसिक वाला जो मैंने था, मैंने आपको पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन से ही आपको समझा दिया था। स्टार्टिंग के हमने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे लिए थे, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक काम कीजिए, सबसे पहले वही जो है आपका जो पार्ट 1 वाला है उसके पहले स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको वो देख लीजिए। उसके बाद आप ये दोबारा देखिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कैसे इसको करते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन इसका ले लेंगे हम यहाँ पे, तो उससे और भी एक बार आ जाए आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 127.9 हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास में, नन ऑफ दीज जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेंगे, उससे चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। वही हमारे पास 30 सेकंड है, तो आपको 30 सेकंड्स में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे वही हमारे पास 30 सेकंड्स है, इस 30 सेकंड्स में आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे फटाफट। मैं आपको जो तरीका बताया वही तरीका आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा दोनों मेथड। पहले हम पहला ये तरीका सीख लेते हैं एवरेज वाला, उसके बाद मैं आपको एलिगेशन वाले मेथड भी बताऊंगा। जब हम एलिगेशन वाला जो मेथड जब टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में यही क्वेश्चन जो है
एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिगेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो हम जो है मिक्सचर एलिगेशन वाले टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसी टाइम पे इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे एलिगेशन मेथड से किस तरह से और भी शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है, 30 सेकेंड्स आपके पास खत्म हो चुके हैं। तो आई होप कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, बट फिर भी अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे तो मैं फिर से समझा लेता हूँ आपको यहाँ पे किस क्वेश्चन को कैसे तरीका सॉल्व करना था, क्या यूज़ करना था। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आपको यूज़ नहीं करनी होती, उनका रेशियो यूज़ करना होता है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है 45 है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज 25 है। तो किससे कट जाएगा आपका पास 5 से कट जाएगा, तो ये 9 टाइम चला जाएगा और ये 5 टाइम्स। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा 9:5 का रेशियो हमारे पास आएगा। एवरेज कितना है इसका 30 है, 30 रुपीज़ पर केजी एवरेज हो गया और यहाँ पे 20 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो आपको क्या बताना है ओवरऑल एवरेज रेट बतानी है, टोटल कितनी बनेगी क्वांटिटी की। तो क्या मान लीजिए 30 और 20 है तो इसके बीच की वैल्यू होगी, तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे 25 हो सकता है। ठीक है 25 मैंने मान लिया, आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 25 होता है, 5 ज़्यादा है लेकिन कितनी बार करना पड़ेगा 5 9 बार लिखना पड़ेगा। तो इंटू 9 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 45 प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे 5 कम है तो माइनस का 5 होगा, इंटू कितना आएगा 5 आ जाएगा तो कितना आएगा 25 आ जाएगा नेगेटिव का। तो 45 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आपके पास वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 20। तो 20 आपको क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है आपका 5 + 9 + 5 यानी कि कितने से 14 से डिवाइड करना। तो हमारे पास क्या आएगा 10/7 आ जाएगा। 10/7 हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। तो 10/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/3/7 में यहाँ पे लिख दूंगा। तो 1/3/7 मेरे पास वैल्यूज आ गई है, बट ये क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे 25 में। तो 25 में जब क्या ऐड करेंगे 1/3/7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 26 3/7 जो है हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू जाएगी। तो हमारा एवरेज जो बनेगा वो क्या बनेगा 26 3/7 जो है हमारा यहाँ पे एवरेज का वैल्यू बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या तरीका हमने इस्तेमाल किया था, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी आई होप कि अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है विद इन 30 सेकंड्स। तो आई होप कि अब आप लोग इसको कर पाओगे। तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है जो है उसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है तो वो देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपके पास वही 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। इस 30 सेकंड्स में जो है आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं बता दूंगा, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। पहले सबसे पहले इसको कैसे करना है सॉल्व, चलिए ठीक है। तो वही मेथड जो हमने लगाया था अभी वही मेथड आपको लगाना है, पर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस। आपको इस टाइप की बात करते हैं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या ओवरऑल एवरेज पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल एवरेज ना पूछ के क्या पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स का जो है आपसे रेशियो पूछा गया है। तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं देखो आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अगर एवरेज मेथड से आप सॉल्व करते हो तो किस तरह से इसको सॉल्व करना था। देखो यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे नंबर ये बॉयज़ हो गए और ये मेरे पास गर्ल्स हो गई। तो गर्ल्स का मुझे नहीं पता, बॉयज़ का नहीं पता, तो यहाँ पे रेशियोज़ मुझे नहीं पता, तो रेशियोज़ हमें नहीं पता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स मान लेता हूँ और इसको वाई मान लेता हूँ। जो रेशियो होगा मेरा वो क्या है x/y का मेरा यहाँ पे रेशियोज़ है। तो बात करते हैं यहाँ पर बॉयज़ का जो एवरेज है वो कितना है 16.4 था और गर्ल्स का जो एवरेज है कितना है 15.4 था। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे तो ओवरऑल एवरेज कितना दे रखा है हमें 15.8 दे रखा है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, आपको उसके बाद मैंने क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें आपके पास क्या होता कि आपके पास 5 क्वांटिटी दे रखी थी, 5 में से 4 गिवन थी और एक आपके पास एक्स था और आपको ओवरऑल एवरेज दे रखा था। तो आपको क्या करना था उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी। तो मैं आपको बताया था उस केस में क्या बताया था कि जो आपको हमेशा क्या करना होता है जब भी आपके पास क्वांटिटीज़ दे रखी होती है तो आपको कोई अगर एवरेज अज्यूम करते हो, तो जब भी अगर आप एवरेज अज्यूम करते हो तो उस केस में जो डिफरेंसेस आता है क्वांटिटीज़ के बीच में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू आएगा, वो क्या होता है इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तभी तो आपका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो वही चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखो पहले बॉयज़ के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है। तो बॉयज़ के लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 16 कितना हो जाएगा पॉइंट का 6 हो जाएगा 0.6, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास में 0.4 आ जाएगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आएगी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि वैल्यूज जो है वो क्या हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए, तभी आपका जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या आएगा 15.5 जो है एवरेज हो जाएगा। तो यानी कि मैं इसको बोलूँ कि वैल्यू 0 हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 0.6x = क्या होना चाहिए 0.4y होना चाहिए। तो पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यों नहीं लगाया क्योंकि आपके पास इक्वल के उस जब शिफ्ट हो जाएगा तो वो बराबर हो जाएंगी। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x/y की तो मेरे पास क्या रेशो बनेगा 2:3 का रेशो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही जो मैंने आपको अभी मेथड लगाया था वही मेथड आप इसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे जो है आपके पास अगर ये बात करें वही मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ इस चीज़ को कि एवरेज
एवरेज वाला मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और भी आपका सिंपल हो जाएगा। बट हम यहाँ पे अभी क्या सीख रहे हैं, एवरेज का मेथड जो है, एवरेज में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे मेथड को सीख रहे हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा आपके पास में कि मिक्सचर एलिगेशन वाले मेथड से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एवरेज वाला मेथड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एवरेज वाले मेथड में जो है थोड़ा जल्दी और ईजी सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। तो वही चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है, कभी कभी आपके पास एवरेज वाला ज़्यादा बेटर हो जाता है, कभी कभी आपके पास जो है वो मिक्सचर एलिगेशन वाला पार्ट भी है, जो तरीका है आपका स्ट्रिक्ट सॉल्यूशन जो है वो आपके पास ईजी आता है। तो हमें क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, दोनों एवरेज वाला तरीका भी आना चाहिए और मिक्सचर एलिगेशन वाला तरीका भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे क्या पे कि एवरेज वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो था वो कैसे सॉल्व करना था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको सॉल्व करना है और वही आपके पास 30 सेकंड्स होंगे और 30 सेकंड्स में आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 जो दे रखा है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको सॉल्व करना है। आपके पास वही 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स में आपको जो है कंप्लीटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वही जो आपके अभी तक हमने बात की लास्ट के 3 क्वेश्चंस में, वही क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे तरीका लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है और उनकी वैल्यू, उनका मार्क आपको जो है एवरेज भी दे रखा है। तो आपको बताना है ओवरऑल एवरेज जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो डिफरेंट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का तरीका बताया था, वही आपको यहाँ पे भी लगेगा 3 नंबर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए भी, बस आपको सॉल्व करना है वही तरीके से। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन जो है आपको अगर मिक्सचर एलिगेशन से करोगे तो शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट आपको यहाँ पे आप एवरेज जो आपका एवरेज वाला तरीका उससे भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपको जो है यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको यहाँ पे क्या जरूरत होती है, आपके पास में वो जरूरत होती है आपको यहाँ पे उनकी रेशियोज़ की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, The average score of 27, 36 and 45 students are 83, 76 and 85 marks. Find the overall average score of all. तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है, 27, 36 एंड 45 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका क्वांटिटी का एवरेज लेना। तो क्या होगा, 9 से कट जाएगा, 9 से कितनी बार कटेगा यहाँ पे पास, तो कटेगा 3, 4 और 5 टाइम्स। तो हमारे पास क्वांटिटी का रेशियो जो आ जाएगा वो क्या आएगा, 3:4:5 हमारे पास क्वांटिटीज़ का रेशियो आ जाएगा। और एवरेज का दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 83, 76 और 85 जो है हमारे पास एवरेज यहाँ पे दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एवरेज, आपको पता ही है यहाँ पे एवरेज आपको जो निकालना है, मैंने क्या तरीका बताया आपको, यहाँ पे एक नंबर को जो है आपको यहाँ पे एवरेज मानना होगा, किसी भी एक नंबर को एवरेज मानना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं एवरेज मान लेता हूँ किसको, देखो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है कौन सी है, 76 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कितना, 85। इसका मतलब एवरेज जो होगा इनके बीच का ही कहीं ना कहीं वैल्यू होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इनका एवरेज जो है वो 80 है। आप कुछ भी वैल्यूज मान सकते हो, 76 भी मान सकते थे, 85 भी मान सकते थे, 81 भी मान सकते हो, 83 भी मान सकते हो, 79 मान सकते हो। बट मैं यहाँ पे ईजी हो जाए इसलिए मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना है, तो उसके लिए मैं आपको कितना मान लेता हूँ यहाँ पे कि जो इनका ओवरऑल एवरेज है वो 80 है। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 3 ज़्यादा है, लेकिन कितनी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 3 बार आएगा, नहीं कितनी 2 3 कर देंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे 4 कम है, इसको इंटू कितना करेगा 4 से, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 85 के लिए, तो 5 ज़्यादा होगा, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। बट कौन सा, प्लस की वैल्यूज आ जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो उसको सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो माइनस का 7 इधर भी माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास में, वो वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे 18 हमारे पास आ जाएगा, प्लस का 18। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बची, 18 बची। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कितना है हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, वो 9 + 3 यानी कि 12 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज 12 होगी, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से कर दीजिए कितनी बार जाएगा, 6 से कटेगा आपके पास 3 टाइम्स, 6 से कटेगा 2 टाइम्स, यानी कितना आएगा 1.5 हमारे पास आएगा। लेकिन क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो उसके बाद बात क्या करेंगे, हम क्या करें 1.5 जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, वो 81.5 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, सारी क्वांटिटीज़ का ओवरऑल एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, जो ये तरीका जो हम यहाँ पे बात करते हैं लगाने की, ये ट्रिक जो हम लगाते हैं यहाँ पे वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा चीज़ें कि ये जो तरीका है आपके पास, जो ट्रिक है वो कैसे इस्तेमाल करनी है। तो आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ दे रखी है आपके पास में और उनका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ओवरऑल एवरेज निकालना है या फिर हमें क्वांटिटीज़ का रेशियो हमें निकालना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो वही आपके पास 30 सेकंड्स अवेलेबल है और 30 सेकंड्स में जो है आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की। तो आपके पास वही जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। फिर आपको पहले करना है आपके तरीके से कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो अप्रोच ये आपको लगानी है उस अप्रोच को आप कैसे लगाओगे यहाँ पे।
एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, तो देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, वही आपके पास लास्ट 5 सेकंड्स बचे हुए हैं। 5 सेकंड्स में जो है आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बट हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। अब देखो आपके पास टाइम हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, और आपको अब ये क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक मेथड जो है, आपने मेजर ऑफ स्टूडेंट से मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या अप्रोच लगाया होगा कि अगर मैं मान लेता हूँ कि जो मुझे बोला गया द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30, टोटल नंबर ऑफ एवरेज, टोटल नंबर जो कितने हैं आपके पास में यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो 9 है, तो उनका एवरेज कितना है 30 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 9 × 30, तो टोटल सम कितना आ जाएगा हमारे पास में, टोटल सम जो आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 9 × 30। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25, पहले 5 नंबर का एवरेज जो है वो कितना है, फर्स्ट 5 की जो बात करें हम यहाँ पे फर्स्ट 5 नंबर्स की अगर हम बात करें तो उनका एवरेज कितना है 25, तो उनका सम कितना हो जाएगा 5 × 25। क्लियर है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई थी 270 आ जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू आ जाएगी 125। अब आगे क्या बोला गया, लास्ट 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 35 है, तो यानी कि लास्ट की अगर मैं बात करूँ लास्ट के 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज क्या सम आ जाएगा पास, सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 × 35, यानी कितना आएगा 35 × 3 कितना आएगा पास में, वो आ जाएगा 105। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए 8 हो गए, लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो टोटल नंबर तो 9 थे, लेकिन आपके पास क्या हो गया एक नंबर बच गया। तो टोटल सम में से अगर मैं 8 नंबर का सम माइनस कर दूँ, जो 8 नंबर है हमारे पास जिनका सम हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो एक नंबर जो बच गया है यहाँ पे उसका मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो वो नंबर कौन सा बचा है हमारे पास में, बीच वाला जो है, स्टार्टिंग के 5 के बाद छठा वाला नंबर बच गया है, लास्ट के 3 के बाद हमारे पास जो है पहला आया था छठा वाला नंबर बच गया, तो छठे वाले नंबर की वैल्यू हमें यहाँ पास आ जाएगी। तो कितनी आ गई यहाँ पे 227 में से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 125 और ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 230 आ जाएगा। तो 230 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास वैल्यू आएगी वो 30 आएगी, यानी कि जो आपका 6 नंबर है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे वो आ जाएगा आपके पास में 30, यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया कि आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कि ये तो मैंने नंबर्स ईजी लिए हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आए, लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्जाम की अगर पर्पज से देखा जाए तो यहाँ पे कई बार आपके पास बड़े बड़े नंबर आएंगे, जिसमें क्या होगा आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पे वैल्यूज जब बड़ी हो जाएंगी तो फिर उस केस में आपके पास क्या होगा, ये वाला जो मेथड आपने लगाया है यहाँ पे बेसिक मेथड जो है यहाँ पे आपके पास लेंदी हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको जो ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ट्रिक में कैसे आप इसको अप्लाई करोगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो बात करता हूँ मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5th हो गया, ये 5th क्वांटिटीज़ होगी और लास्ट की 3 क्वांटिटीज़ होगी। तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी बचेगी हमारे पास 6 नंबर की क्वांटिटी बचेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अब आपको देखना है यहाँ पे देखो 39 नंबर, टोटल एवरेज कितना दे रखा है 30 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बाकी जितने भी नंबर है आपके पास, जो नंबर है टोटल एवरेज जो है वो 30 दे रखा है। इसका मतलब ईच टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 30 होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 25 है, 6th वाला नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन 3rd वाले नंबर्स की एवरेज जो है वो कितना है लास्ट के 3 का, वो है 35। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद होगा मैंने एक्स वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें फाइंड द एक्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर था पहले वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका 3rd होगा। तो यहाँ पे 3rd या 4th नंबर का आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पे था, देखिए तो देख लीजिएगा आपका पार्ट 1 में। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते, तो वही क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया था कि वहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो कैसे करना था, तो हमने आपको बताया था कि जो वैल्यू होगी ईच टर्म की जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए थी, जो आपका ओवरऑल एवरेज है उसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लेके तो पहले 5 जो टर्म है उनकी एवरेज वैल्यू कितनी है आपके पास 25 है, लेकिन मैंने क्या बोला उनकी हर एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 30 होनी चाहिए थी। तो पास अगर हम बात करें यहाँ पे तो हर एक पर्सन के पास जो पहले 5 है उनमें से हर एक के पास कितनी होनी चाहिए थी वैल्यू, कितने की कमी है 5 की कमी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 है, तो -5 आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, यहाँ 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 5 कर देता हूँ, कितना आएगा -25 हमारे पास आ जाएगा। मैंने क्या बोला 6th की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6th की वैल्यू तो 30 होनी चाहिए। तो यानी कि हमें इसके अकॉर्डिंग तो अगर हम बात करें तो इसकी तो वैल्यू 30 होनी चाहिए लेट, तो हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू तो 30 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था वहाँ पे एक्स की वैल्यू जो थी हमने वो एवरेज के बराबर मानी थी, ठीक है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 30 मान ली है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे वाले लास्ट के 3 है उसकी मैं बात करें हम यहाँ पे तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो 5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। तो कितनी बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 बार, यानी कि 15 आएगा आपका, प्लस का आएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा प्लस का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो अगर हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा 25 माइनस का है, प्लस का कितना है 15 है, तो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब माइनस का 10 आ गया। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको एवरेज जो है यहाँ पे वो 30 रखना है तो वो तब रख सकते हो जब ये माइनस का 10 आया है तो एक वैल्यू और आनी चाहिए कहीं ना कहीं, बचे हुए नंबर से डिफरेंस या कितना आना चाहिए प्लस का 10 आना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो है कैंसिल आउट हो जाए। तभी तो आपका जो एवरेज है वो यहाँ पे क्या रहेगा
30 बना रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो यहाँ पे अगर माइनस का कितना है 10 है तो उसका मतलब 6 वाले नंबर के पास जो है प्लस का 10 होना चाहिए। प्लस का 10 कितना होना चाहिए 30, तो उसके पास हमने मालूम किया उसका मतलब 30 से उसे 10 ज़्यादा होना चाहिए तभी वो प्लस का 10 देगा। तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू आएगी वो प्लस 10 करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 6 वाले नंबर की जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो बीच वाला जो नंबर हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी आपके पास में 40 यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे जो किया था 240 था हमारे पास में, सॉरी 270 था और हमने कितना किया था वहाँ पे 125 आया था हमारे पास में और 105 आया था। उसको यहाँ पे हमारे मिस्टेक क्या हुई थी कैलकुलेशन में कि ये वैल्यू जाएगी कितनी आएगी 230 आएगी। तो 270 में से जब 230 माइनस करोगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पे वो चेक कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिए उसको, तो आपके पास वैल्यू जाएगी वो 40 आएगी। तो आपका देखो आंसर सेम आ रहा है, तो बिल्कुल आपका वैल्यू जो है यहाँ पे 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया था आपके पास में बेसिक वाले मेथड में कि जो हमने 230 माइनस किया था इसमें से तो वो 230 का हमने 30 लिख दिया था आपके पास, जबकि आपको डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 40 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये तरीका जो है हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, उससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये जो तरीका आपके पास था, ये वाला जो मेथड मैंने आपको लगाया है क्वेश्चन नंबर 24 में वो कैसे अप्लाई करना था। उसके लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको कुछ ऐसा ही आएगा। तो वही आपको जो है ये वाला तरीका लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कि आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो वही आपके पास 30 सेकंड्स अवेलेबल है, 30 सेकंड्स में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको सॉल्व करना है, वही 30 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है। तरीका वही लगाना है आपको पास जो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 24 में लगाया था। तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 24 वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए एक बार कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपके पास जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए, तो हमारा पास टाइम हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपको मैंने क्या बताया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसको सॉल्व कैसे करना था तो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है 10 है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है वाइल द एवरेज ऑफ 8 ऑफ दीज आर, ठीक है। तो आपके पास 8 ये हो गए, तो बचे कितने 2 हो गए, ठीक है। तो 8 का जो एवरेज है वो कितना है 11.75 है और टोटल कितना एवरेज है 12 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ द रिमेनिंग 2 बुक्स, ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ द 1 बुक इज 60% मोर देन द प्राइस ऑफ द अदर, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द ईच ऑफ दीज 2 बुक्स। तो आपको बताना है ईच 2 बुक्स हैं आपके पास, जो दोनों बुक्स हैं उनमें ईच की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो वो आपके पास बाद में देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम उन दोनों एवरेज जो है दोनों जो आपकी लास्ट की 2 बची हुई है उनका सम उनका एवरेज कितना आता है, उसके बाद उनका सम कितना आता है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद क्या होगा आपके पास जो रेशो आपको दे रखा है इन दोनों का, जो लास्ट की 2 बची हुई उनका रेशो देखा, उस रेशो के अकॉर्डिंग वो वैल्यू डिवाइड कर देंगे और उससे क्या आ जाएगा आपके पास ये है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे देखो कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसकी वैल्यू जो लास्ट के 2 बचे हैं उसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं एवरेज के बराबर मानते हैं। तो मान लेते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो 12 है, जो इनका एवरेज है वो लास्ट के 2 का वो कितना है यहाँ पे 12 है। मैंने आपको ईच की वैल्यू मानी, यानी कि यहाँ पे जो है ये सारी वैल्यूज़ क्या है एवरेज है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सम नहीं है, ये एवरेज है। इसका मतलब मैंने जो लास्ट की 2 वैल्यूज़ बची हैं उनका एवरेज ही मैंने क्या माना है 12 माना है, ना कि उनका ये जो सम है वो मैंने यहाँ पे 12 माना है। तो आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या दे रखा है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। देखो कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग के 8 का, तो स्टार्टिंग के 8 जो है हमारे पास उनमें क्या है कमी है, कितनी कमी है 0.25 की कमी है। तो 0.25 को मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, क्या है माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे 8 से हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा तो कितना वैल्यू आएगा आपके पास 25 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा आपके पास में 200, यानी कि 2 पॉइंट की बाजू लगेगा, यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। तो अगर माइनस का 2 आया है तो उसका मतलब जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि माइनस का 2 आया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कहीं ना कहीं जो है बाकियों में क्या आना चाहिए प्लस का 2 आना चाहिए। तो प्लस का 2 कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 2 हैं, तो इन दोनों को मिला के जब आप सॉल्व करोगे तो इनके जो है यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए वो 2 का आना चाहिए। दोनों के लिए क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो दोनों का अगर सम में अगर बात करूँ तो 2 का डिफरेंस आना चाहिए, ईच में कितने का आना चाहिए ईच में 1 का आना चाहिए। तो आपको क्या करना है हमेशा यहाँ पे डिवाइड करना है, इतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे +1 ऐड करोगे तो इसका मतलब ईच का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा आपके पास में वो 13 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे 2 का डिवाइड कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो आपको क्या कर दिया यहाँ पे सम कितना है 12 है, सॉरी एवरेज 12 है तो सम कितना आएगा यहाँ पे 24 आएगा। तो 24 में सीधा सीधा 2 माइनस कर दीजिए, आप कुछ मत कीजिए 24 में 2 डिवाइड कर दीजिए 2 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास में वो आ जाएगा आपके पास 22 आ जाएगा। कितना आएगा सॉरी प्लस करना है ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू आई तो प्लस करना है, तो 26 आ जाएगा। 26 को फिर आप क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एवरेज निकाला तो कितना आएगा 13, देखो 13 आ गया। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो डिपेंड आप पे करता है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वहाँ पर उससे डिवाइड आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ करनी है।
तो पहले वाले में क्यों नहीं किया, तो पहले वाले में बिल्कुल किया था, लेकिन वहाँ पे जो आपके पास जो टर्म थी ये वो कितनी थी, एक ही टर्म थी, इसलिए आप क्या करोगे, जब 1 से डिवाइड करोगे तो उस केस में जो है यहाँ पे वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, इसीलिए वहाँ पे हमने डिवाइड करके नहीं बताया आपको। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपके पास एवरेज आया लास्ट के 2 का वो कितना है, 13 है। तो एवरेज अगर 13 है तो सम कितना हो जाएगा आपके पास, तो सम हो जाएगा आपके पास में वो लास्ट के 2 का वो आ जाएगा 13 × 2 यानी कि 26 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट एंड और सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो उनके बीच रेशियो कितना है, 60% का है, मतलब 60% का मतलब कितना आपके पास 3/5 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहला एक बुक जो है उसकी वो क्या है 3 ज़्यादा है दूसरी वाली, तो सेकंड वाली अगर 5 है तो दूसरी वाली कितनी होगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। तो अगर ये आपके पास 8 होगी तो 8 + 5 कितना हो गया आपके पास 13 हो गया। तो 13 की वैल्यू कितनी है आपके पास 26 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2 आ जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ईच की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 16 आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 16 और 10 जो है आपके पास यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आ जाएगी, बुक्स की प्राइस आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही आपका जो है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा चेंज कर दिया, थोड़ा सा और जो है आपके पास यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया क्वेश्चन में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास। पिछले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वैल्यू पूछी थी, लेकिन वहाँ पे वैल्यू ही एक जो क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एक क्वांटिटी के लिए वैल्यू ही उसका एवरेज होता है, इसलिए वहाँ पे इतना सा सॉल्व था। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आपके पास क्या हुई, बढ़ा दी गई है, इसीलिए आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछेगी। तो एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेंगे जिससे क्या है आपके पास चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हम देख लेते हैं कि आपको तरीका जो है वो यही लगाना है, लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 से आ जाएगा, उसको भी आपको 30 सेकंड पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, हमारे पास वही 30 सेकंड्स है और इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है यहाँ पे 30 सेकंड्स में। वही अप्रोच आपको लगानी है जो अप्रोच मैंने आपको बताई है यहाँ पे लास्ट के 2 क्वेश्चंस में। तो वही अप्रोच लगा के एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो मैं आपको अभी इसको फिर से सॉल्व करके बता दूंगा। इससे चीज़ें आपके पास क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, मेथड को सीखना। क्योंकि हमेशा एग्जाम में अगर हम बात करें तो कब कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये आपको तब डिपेंड करेगा, आप तब जज कर पाओगे कि कौन सा मेथड लगाना इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। वो तभी हो सकता है जब आपको सारे मेथड आते हो। अगर आपके पास सारे मेथड नहीं आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिर आप क्या होगे, जो मेथड आपको आता है उसी पर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, फिर चाहे उससे आपको टाइम ज़्यादा लगे या टाइम कम लगे। इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स में अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको सारे मेथड आने ज़रूरी हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ कोई बताने वाला नहीं होता कि इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी, आपको खुद ये चीज़ें जज करनी होती है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से, हमारे पास 30 सेकंड्स का टाइम ओवर हो चुका है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमें बोला गया 7 नंबर्स का एवरेज है वो 34 है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स का कितना है 28 है। एंड एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 2 का आपके पास कितना है 47 है। तो आपको बताना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, लास्ट 2 नंबर्स का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना। तो टोटल कितना हो गया 7 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 हो गया, तो पहले 3 है फिर 2 है और लास्ट के फिर 2 बच गए। तो टोटल कितने हो गए, देखो 7 हो गए, 3 + 2 + 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो लास्ट के टोटल 7 का 34 है, पहले 3 का 28 है, अगले 2 का 47 है, लास्ट के 2 का नहीं पता तो हम कितना मान लेते हैं उसको, एवरेज के बराबर ही हम वैल्यूज़ को मान लेते हैं। ईच की वैल्यू जो है वो 34 है लास्ट के 2 के लिए। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में 68। तो मैं सम नहीं मान रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज मान रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास में, बोला गया तो पहले 3 के बाद हमने क्या बोला कि टोटल 7 का एवरेज कितना है 34। इसका मतलब ईच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 34 होनी चाहिए। लेकिन हम पहले 3 की बात करें तो पहले 3 में जो है ईच की वैल्यू कितनी है 28 है। मतलब हर एक के पास कितने की कमी है यहाँ पे, तो हर एक के पास 6 की कमी है। तो -6 कितनी बार आएगा आपके पास, 3 बार आएगा, यानी कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करें अगले 2 के लिए, तो अगले 2 के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 47, यानी कि होना कितना चाहिए था 34 होना चाहिए था। मतलब कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो 13 ज़्यादा है, तो प्लस का 13। लेकिन प्लस का 13 कितनी बार आएगा, तो 2 बार आएगा, यानी कितना आ जाएगा पास में 26 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 26 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने की। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, आपको वही सॉल्व करना है आपस में। तो कितना आएगा 26 प्लस का है और 18 आपका यहाँ पे क्या है माइनस का है। तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 8 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि जो 2 है आपको इसको क्या करना है डिवाइड करना है यहाँ से। तो कितना आएगा आपके पास में वैल्यू 4 आ जाएगी। तो क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। तो मैंने क्या बोला प्लस का 4 आया तो आप क्या करोगे यहाँ पे रिवर्स में माइनस कर दोगे। तो कितना आएगा -4 कर दोगे, यानी कितना आएगा आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 30। तो जो लास्ट के 2 वैल्यूज़ है आपके पास, लास्ट की जो 2 वैल्यू बची हुई है उनका एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास में, तो उनका एवरेज हो जाएगा 30। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके।
क्वेश्चन नंबर 27 जो वो देख लेते हैं, वही आपके पास 30 सेकंड्स हो गए और उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है यहाँ पे और इसको आपको सॉल्व करना है। तो पिछले क्वेश्चन जैसे अगर हम बात करें तो पिछले 2 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है और उसी मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आपके पास सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए तो बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 जो दे रखा है उसको फटाफट से, आपके पास टाइम बचा है बहुत कम, 10 सेकंड लास्ट के बचे हुए आपके पास और इसी 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका टाइम हो चुका है ओवर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो आपको देखा, आप में से कई लोगों ने आई होप कि आपको सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मेथड जो है आपके पास मैंने आपको समझा चुका हूँ। फिर भी अगर आपके पास किसी तरह का डाउट आता है तो मैं आपको फिर से सॉल्व करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, इससे आपके पास चीज़ें अब अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वही क्वेश्चन है, वही तरीका आपको लगाना है। टोटल कितनी क्वान्टिटीज़ है? 30 क्वान्टिटीज़ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे पास लास्ट 5 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कितना है आपका, स्टार्टिंग में 16 है, बीच में क्या होगा 19 हो गए। देखो टोटल सम कितना आ गया पास, क्या आपका 13 आ रहा है सबका सम? तो बिल्कुल 30 आ रहा है, इसका मतलब आपके पास वैल्यूज होगा। बात करते हैं यहाँ पे 13 का जो एवरेज है वो कितना है, 15 है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग के 16 का कितना एवरेज है, 10 है। उसके बाद नेक्स्ट 9 का कितना है, 20 है। तो लास्ट 5 का हमें एवरेज बताना। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा क्या मानना है आपको, ये लास्ट 5 को जो आपका जिन नंबर्स का आपको एवरेज बताना उसका एज्यूम कर लो पहले, जो आपका एक्चुअल एवरेज है उसके बराबर। यानी कि 15 मैंने एज्यूम कर लिया कि लास्ट 5 का जो एवरेज है वो कितना है, 15 है। अब बात करते हैं, मैंने क्या बोला कि 30 जो है आपके पास, जो 13 टोटल क्वांटिटीज है उनका एवरेज कितना है, 15। इसका मतलब ईच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास, ईच की वैल्यू जो है 15 होनी चाहिए। तो पहले 16 की अगर मैं बात करूँ तो पहले 16 में जो है आपके पास ईच की वैल्यू कितनी है, 10 है। यानी हर एक के पास कितने की कमी है, 5 की कमी है। तो 5 की कमी जो है आपको कितनी बार लिखनी है, 16 टाइम्स लिखनी है। इससे बेटर होगा अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, माइनस का 80 मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट 9 के लिए। तो नेक्स्ट 9 के लिए मेरे पास क्या, हर एक के पास 5 ज़्यादा है, तो 5 कितनी बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 9 टाइम्स। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना आएगा, 45 प्लस का आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, ये अज्यूम किया है इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है आपको, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, 80 में से 45 माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 35 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 35 आएगा। तो अब क्या करना है, माइनस का 35 है तो उसको 5 जो वैल्यूज़ आपके पास जो लास्ट की 5 है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो या तो आप सम में ऐड कर दीजिए, अगर सम में ऐड करोगे तो क्या आएगा 15 × 5 यानी कि 75 में जो है आप यहाँ पे 35 ऐड करोगे। या फिर एक काम कीजिए, ऐड ना करके आप क्या करिए, मैंने क्या बताया यहाँ पे वो चीज़ है 5 से डिवाइड कर दी तो कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो माइनस का 7 आएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 15 + 7 यानी कितना आएगा 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज आ जाएगा लास्ट के 5 नंबर्स का। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप ये भी कर सकते थे यहाँ पे 5 × 15 यानी कितना आएगा 75 और 75 में कितना ऐड करेंगे 35 तो ऐड कर देंगे। तो 35 जैसे ही ऐड करोगे आप तो यहाँ पे कितना आएगा 110 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो सम आपसे पूछा तो सम भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो 5 से मल्टीप्लाई, तब भी आपके पास क्या आएगा 110 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब जो है चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे किस टाइप के जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं उन्हें कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 30 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमें दे रखा है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। तो पिछले वाले क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा अलग है तो यहाँ पे अप्रोच भी थोड़ी सी अलग लगी। तो पहले आप एक बार ट्राई करके देखिए वही 30 सेकंड्स में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको वहाँ पे क्या अप्रोच यहाँ पे लगानी होगी। तो बात करते हैं, हमारे पास लास्ट 10 सेकंड्स आपके पास बचे हुए हैं और इस लास्ट 10 सेकंड्स में आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता दूंगा जो आप लोग अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो। बट अगर मैं आपको बताऊँ एग्जाम में, तो एग्जाम में कैसे यूज़ करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक तरीकों को लेकर। तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मुझे क्या बोला गया है कि 11 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो कितना है, 78 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स की बात करें तो उनका कितना है, 72 है। लास्ट 7 का जो एवरेज है वो कितना है, 84 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें बताना है फाइंड द 5th रिजल्ट। तो 5th रिजल्ट की हम बात करें, देखो अगर हमारे पास 11 रिजल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो पहले 5 कितने होंगे, ये हो जाएंगे पहले 5। लेकिन अगर मैं लास्ट 7 की बात करूँ तो लास्ट 7 कितने होंगे, तो लास्ट 7 तो ये होंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे तो जो एक टर्म है, ये वाली टर्म जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे, वो दोनों एवरेजेस में काउंट हो रही है। पहले वाले एवरेज में और दूसरे वाले एवरेज में भी वो टर्म काउंट हो रही है। तो इस केस में जो है आपके पास यहाँ पे इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे जो एक टर्म जो है आपके पास वो क्या है, दोनों एवरेजेस में काउंट होगी, तो उस केस में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला तरीका तो हम बात करते हैं बेसिक तरीके से। तो मैं काम करता हूँ कि इनका सम निकाल दूँ। तो इनका सम मेरे पास कितना आएगा, 5 ×
72 आ जाएगा। और इनका सम कितना आएगा मेरे पास, तो वो आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा 7 × 84 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सम क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो वो आ जाएगा 5 × तो टोटल जो सम आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, टोटल सम जो आएगा वो 5 × 72 प्लस आ जाएगा आपके पास 7 × 84। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल सम आ गया 1 से लेके 11 तक। इस केस में जो आपके पास है वो फिफ्थ वाला टर्म जो है वो 2 बार काउंट हो गया, यहाँ भी काउंट हो गया और यहाँ भी काउंट हो गया। अब बात करता हूँ यहाँ पे टोटल इनकी बात करता हूँ, टोटल जो बात करता हूँ इनकी टोटल 11 क्वांटिटीज़ का सम जो है मेरे पास कितना आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 11 × 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 × 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 क्वांटिटी का सम आएगा ये, और ये कितने का हमको आएगा, 12 क्वांटिटीज़ का सम आएगा। तो अगर मैं 12 क्वांटिटीज़ के सम में से 11 क्वांटिटीज़ का सम माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास 2 बार काउंट हुई है वो टर्म जो यहाँ से हट जाएगी। अगर बात करूँ इस 11 में और इसमें, तो ये टर्म्स तो यहाँ आपके पास सेम आ जाएगी दोनों केसेस में, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो कट जाएंगे आपस में। अगर मैं माइनस करूँगा तो 11 × 78 करूँगा तो यहाँ पे टर्म्स कट जाएंगी और ये टर्म्स भी कट जाएंगी। लेकिन ये टर्म्स जो है आपके पास 2 बार आएगी, फिफ्थ यहाँ पे 2 बार आएगा, फिफ्थ 2 बार आएगा, यहाँ पे फिफ्थ 1 बार ही आएगा, तो ये आपके कट जाएगा। तो यानी कि बचेगा ओनली आपका जो है यहाँ पे फिफ्थ वाली टर्म ही यहाँ पे बचेगी। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बट मैंने आपको क्या बताया, वही प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन से बचना है। तो मैंने आपको क्या बोला, या तो आप ये तरीका लगा सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका जो है यहाँ पे फिफ्थ नंबर का टर्म जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला मेथड जो है, ये वाला जो अप्रोच है आपकी एग्जाम में नहीं यूज़ करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो बात करते हैं। यहाँ पे देखो, पिछले अगर हम बात करें पिछले क्वेश्चन की बाद में, तो उन्हीं मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, उसके बाद बात करता हूँ आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो हमें क्या बोला गया, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 11 है। ठीक है, ये 5 होगी और ये 7 होगी। कितनी हो गई, ये 5 होगी और ये 7 होगी। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको मैं अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, देखो क्या है कि पहली ये क्वांटिटी, तो ये जो आपके पास लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन अगर आप बात करें यहाँ पे, तो इस तरफ जाता है आपके पास ओवरऑल आता है। ठीक है, तो ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे कि इस तरफ अगर टोटल क्वांटिटी की जो आपको डिफरेंस जो भी आएगा, अगर वो इधर पॉजिटिव आता है, अगर इधर पॉजिटिव आता है तो इधर जाके क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जहाँ पे है, अगर बात करें स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सबका जो डिफरेंस निकालते हैं, तो उसमें क्या करते थे हम, यहाँ पे एवरेज अज्यूम करते थे, एवरेज कोई भी नंबर अज्यूम करते थे एवरेज, तो वो टोटल ओवरऑल एवरेज अज्यूम करते थे। उसमें क्या करते थे, फिर आपको उससे डिफरेंस निकालते थे बाकी सारे नंबर्स का। उसके बाद जो भी वैल्यू आपके पास आती थी वो जो प्लस की या वैल्यू और माइनस की आती थी, तो अगर प्लस की आती थी तो आप क्या करते थे, यहाँ पे प्लस कर देते थे यहाँ पे, और माइनस की वैल्यू आती थी तो माइनस कर देते। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पर भी जो अगर आप आगे करोगे सॉल्व, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, उस तरफ जाके वो पॉजिटिव ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव आती है, उस केस में अगर आपके पास यहाँ नेगेटिव आती तो फिर यहाँ पे वैल्यू आपको क्या करनी पड़ती थी, पॉजिटिव रखनी पड़ती थी। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा, या यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ता था, ताकि यहाँ पे टर्म 0 बन जाए। उस केस में यहाँ जो टर्म है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो उस केस के लिए आप यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। तो ये चीज़ आपको पास वहीं, वो जो हमने सीखा अभी तक लास्ट और आपके क्वेश्चन हमने देखे, उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे भी हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लो, आपको बता देता हूँ। देखो इसको सारा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 11 टर्म्स आ जाएगी, यहाँ पे 5 टर्म्स हो गई और यहाँ पे 7 टर्म्स आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जबकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है, 11 है। उसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा सेम टोटल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाकी क्वांटिटीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ जो है वो यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, यहाँ पे फिफ्थ जो है यहाँ पे भी काउंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फिफ्थ एक बार काउंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिफ्थ को और लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक फिफ्थ और रख देंगे। तो मुझे पता है, देखो यहाँ पे टोटल 11 क्वांटिटीज़ का जो एवरेज है वो कितना है, 78 है। तो अगर टोटल 11 क्वांटिटीज़ का एवरेज 78 है, तो उसका मतलब मैंने क्या बोला, फिफ्थ क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए, 78 होनी चाहिए। आया समझ में। तो फिफ्थ क्वांटिटी की वैल्यू जो मैं क्या मान लूँगा, यहाँ पे 78 मान लूँगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले 5 क्वांटिटीज़ की अगर बात करें, तो पहले 5 क्वांटिटीज़ का एवरेज कितना है, 72 है। और अगले 7 क्वांटिटीज़ का जो एवरेज है वो कितना है, यहाँ पे 84 है। कितना है, 84 है मेरे पास यहाँ पे। अगले लास्ट की जो क्वांटिटीज़ की बात करूँ यहाँ पे, तो वो कितना है हमारे पास में, 84 है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले 5 क्वांटिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उनकी हर एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 78 होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे है कितनी, 72 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने की कमी है, 6 की कमी है। तो यहाँ पे 6 की कमी है, लेकिन -6 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार। तो मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, वो आ जाएगी आपके पास नेगेटिव का 30 आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें लास्ट 7 क्वांटिटीज़ की, तो यहाँ पे लास्ट 7 क्वांटिटीज़ में कितना ज़्यादा है आपके पास में, वो +6 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो कितना आपके पास में 42 आ जाएगा। लेकिन क्या आएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आएगा वैल्यू, फर्दर सॉल्व करेंगे तब आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे
12 आ जाएगा। कितना आएगा? प्लस का आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा आपके पास में, आपने एज्यूम क्या किया यहाँ पे, जो फिफ्थ वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है? 78। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, उसमें जाके ऐड करना पड़ेगा। कहाँ ऐड करना पड़ेगा? उसमें। तो यहाँ पे प्लस 12 कर दीजिए, तो कितना आ गया पास वैल्यू? वो आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे 90 आ जाएगा। यानी कि फिफ्थ वैल्यू की जो आप बात करेंगे यहाँ पे, फिफ्थ वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? वो आ जाएगी आपके पास 90 यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, उस टाइप के में क्या होगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होगी यहाँ पे वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसमें क्या होगा सबका, जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे या 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उस केस में क्या होगा आपके पास जो है, जो टोटल क्वांटिटी होगी उससे एक ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में जब आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब ये तो मैंने आपको इतना सारा सब कुछ बता दिया, लेकिन आपको करना कैसे एग्जाम में, तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे, ठीक है, तो देखो पहले वाले क्वांटिटीज़ में कितना ज़्यादा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपके पास टोटल एवरेज है, ठीक है 78, तो 78 ले लीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे 78 में आपको जो भी प्लस करना है माइनस करना है वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो 72 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना कमी है, 6 की कमी है। कितने क्वांटिटीज़ दी? 5, तो यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, 84 है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 84 का डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। तो 6 इंटू कितना आएगा, 7, यानी 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा। तो ये 12 जो आया पॉजिटिव है, इसको सीधा इसमें ऐड कर दीजिए, एवरेज में, टोटल एवरेज में ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा पास वैल्यू 90। तो ये डायरेक्टली इतने से स्टेप में आपका क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन ले लूँगा, उससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं सारा ये सारी प्रोसीजर जो है दोबारा सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी, इजीली आप यहाँ पे एग्जाम में कर पाओगे सॉल्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए। पहले आप पूरा बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया, ये पूरा सारा तरीका जो बताया, वो सारे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले पूरा इस तरह से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, कोशिश करिएगा। जब ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी आखिर क्या करना था यहाँ पे, उसके बाद ये अप्रोच आप यहाँ पे लगाइएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार और दोबारा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इस वाले मेथड से दोबारा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट वाला तरीका भी बता दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना था। तो आप बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको वही सॉल्व करना है 30 सेकंड्स में, आपके पास 30 सेकंड अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपको सॉल्व करना है उसी मेथड से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है लास्ट क्वेश्चन में 28 में। तो आपके पास वही 30 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच वही लगानी है जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में लगाई थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले आपको वही करना है, सारा जो मेथड जो मैंने आपको बताया, सारा सब कुछ जो तरीका बताया, फिगर आउट करके टेबल बना के वैसे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपके पास टाइम आ चुका है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट आपके पास यहाँ पे 5 सेकंड्स बचे हुए हैं, 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए आपके पास में, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास टाइम बचा हुआ है बहुत कम, तो यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपका टाइम हो चुका है ओवर। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था मैं आपको बता देता हूँ। तो आप में से कई लोगों ने आई होप कि सॉल्व कर लिया होगा। देखो वही क्या करना है, टोटल क्वांटिटीज क्या है, इफ़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट 4 days इन अ वीक इज़ 28.8 डिग्री सेल्सियस एंड 24.2 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास अगर वीक की बात करें तो वीक में कितने दिन होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 7 है, स्टार्टिंग के 4 लास्ट के 4। देखो सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है यहाँ पे, 7 ही है टोटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक डे ऐड करेंगे। तो कौन सा डे हो जाएगा, बीच वाला डेज जो है आपके पास ऐड हो जाएगा यहाँ पे 4th नंबर का। तो 4th नंबर का डेज जो है आपका ऐड हो जाएगा। अब मुझे बोला गया यहाँ पे कि टोटल ओवरऑल एवरेज जो है वो कितना है, 26, यानी कि 7 क्वांटिटीज़ का एवरेज 26 डिग्री सेल्सियस है। तो 4th की वैल्यू भी हम कितनी मानेंगे, 26 मानेंगे। तो पहले 4 क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो पहले 4 क्वांटिटीज़ का जो एवरेज है वो कितना है, 28.8 डिग्री सेल्सियस है, और अगले वाले का 24.2 डिग्री सेल्सियस हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस को लेके, तो हमारे पास पहले 4 क्वांटिटीज़ में एवरेज कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो अगर बात करें तो यहाँ पे वो 2.8 जो है हमारे पास ज़्यादा है। कितना है, 2.8 जो है हमारे पास ज़्यादा प्लस है। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से हो जाएगा, वैल्यू यहाँ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट में कितना कम है, यहाँ पे तो नेक्स्ट में कम है हमारे पास, कितना कम है, 1.8 हमारे पास कम है, मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि आपका सेम नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 4 आपके पास टर्म आ चुकी है, तो 4 को क्या करना है आपको यहाँ पे ले जाके, अगर बात करें यहाँ पे प्लस का 4 आया है, तो अगर हम आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो प्लस का 4 जैसे ऐड हो गया तो कितना आएगा पास वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि जो आपका 4th डे है, 4th डे का जो एवरेज जो बात करें टेम्परेचर, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 4th डे का एवरेज हो जाएगा आपके पास 30। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि इसको मैं डायरेक्ट तरीके से बता दूंगा आपको कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना होगा, इतना सब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करना है आपको पास, डिफरेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस कितना है आपके पास में, 28 है आपके पास, 28.5 है। कितना सा डिफरेंस आपके पास 2.8 से है ना, 2.8 प्लस का है
इंटू 4 कर दीजिए। और यहाँ पे दूसरा डिफरेंस कितना है आपके पास में 22.5 यानी कि 1.8, यानी माइनस का है तो माइनस क्या कीजिए 1.8 इंटू 4 कर दीजिए। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पास वैल्यू 4 आ जाएगा आपके पास, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो प्लस का 4 आएगा। अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू जो है एवरेज जो आपका टोटल एवरेज है उसमें ऐड कर देना, तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपके पास में कि इस क्वेश्चन में जो है आपके पास जो टोटल सम बनेगा वो हमेशा जो है जो टोटल क्वांटिटी है उससे हमेशा एक ज़्यादा होना चाहिए। एक ज़्यादा होगा तभी ये काम करेगा। अगर एक से ज़्यादा सम बन जाता है, इसका मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास टोटल क्वांटिटी 7 है और अगर यहाँ पे सम जो है वो 9 बना होता तो उस क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। उस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाता, C1D आपका इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आप तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये अप्रोच जो है आपके पास कहाँ लगेगी, जब टोटल सम जो है आपके पास क्या होगा यहाँ पे 1 ज़्यादा होना चाहिए आपका यहाँ पे क्या है टोटल क्वांटिटी से, तभी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखे थे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको बस सोल्व करना है। यहाँ पे कैसे सोल्व करना है तो आपको मैं तरीका बता चुका हूँ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आपके पास वही 30 सेकंड्स आपके पास अवेलेबल है। 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है और 30 सेकंड्स ही हमारे पास अवेलेबल है। तो 30 सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो वही आपको जो मैंने बताया है सारा अप्रोच वही लगाना है आपके पास से। तो आपके पास लास्ट की अब अगर बात करें तो 15 सेकंड्स बचे हुए हैं। 15 सेकंड्स में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। आपके पास या 30 सेकंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदिन 10 सेकंड 5 सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो मैं क्या करूँगा, पूरे क्वेश्चन को जो है पूरा वो टेबल बना के सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखो, आपके पास टाइम हो चुका है तो मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे तो कितना है 49 है। कितना कम है यहाँ पे, एक कम है तो -1 इंटू कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 6 है, क्योंकि वही आपके पास टोटल क्वांटिटीज 11 है और यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 + 6 कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ज़्यादा और इसका मतलब अगले वाले में क्या है 2 ज़्यादा है +2 हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा तो कितना आएगा पास वैल्यू, तो 12 और 6 यानी कि कितना आएगा आपके पास 6 ही वैल्यू आएगी। तो यानी क्या आएगा 6 से प्लस का आएगा। तो आपको क्या करना है अगले वाले टर्म जो है अगर हम बात करें इसमें तो इसमें क्या करना है ये 6 ऐड कर देना। तो कितना आएगा आपके पास 56 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 56 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन जो है इतना सारा सब कुछ जो है हमारा एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो आपको यही अप्रोच लगानी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो किस तरह से एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं। तो अब मैं आपसे यहाँ पे अलविदा लेना चाहूँगा और मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।